अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदा हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टोन अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 3.4 हल करेंगे, जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं। नंबर 1, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, जिसके अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 पार्ट्स है, हमें एक्स की वैल्यू या 1/x की वैल्यू फाइंड करनी होगी यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल 5 क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमें हल करने हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स, जिसके अंदर पार्ट नंबर 1 है यहाँ पर 1/2 प्लस रेडिकल 3। हमें कह रहा है कि रेशनलाइज करें, लेकिन किसको रेशनलाइज करें, इसके डिनोमिनेटर को करें। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारी न्यूमरेटर कहलाती है, और नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी डिनोमिनेटर कहलाती है। तो 1/2 प्लस रेडिकल 3 सेम रखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई की साइन देंगे। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। लेकिन इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर साइन प्लस की है तो यहाँ पर दोनों में माइनस देंगे। अगर यहाँ पर माइनस होती है तो यहाँ पर क्या देते, प्लस की साइन देते। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे रखेंगे। तो ये वाली वैल्यू ऊपर वाली सेम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर प्लस की साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन है। तो यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स के अंदर रेडिकल 3 है, और a की वैल्यू क्या है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर 2 वैल्यू है हमारी। तो सिंपली 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म, बाई क्या बचेगा 3 बचेगा। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ऊपर वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, 2 माइनस रेडिकल 3/1, आंसर हमारा ये आएगा। सेकेंड पार्ट है हमारा 1/3 प्लस 2 रेडिकल 2। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कौन से नंबर से करेंगे, डिनोमिनेटर वाले नंबर से करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन देंगे, उसके बाद ये वाला नंबर यहाँ पर रखेंगे, लेकिन माइनस की साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। 3 माइनस 2 रेडिकल 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 रेडिकल 2 अपान, ये दोनों ब्रैकेट सेम रखेंगे, 3 प्लस 2 रेडिकल 2 और 3 माइनस 2 रेडिकल 2। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू सेम रखेंगे, 3 माइनस 2 रेडिकल 2 अपान, यहाँ पर फार्मूला देखें a प्लस बी, a माइनस बी। a की वैल्यू यहाँ पर 3 है दोनों में, b की वैल्यू 2 रेडिकल 2 है। तो ये वाली वैल्यू क्या, हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर बनी हुई है, तो हमें बनाना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो सिंपली 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा 3 माइनस 2 रेडिकल 2 सेम रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 9 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4, और 2 रेडिकल में ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 2। 3 माइनस 2 रेडिकल 2 अपान 9 माइनस 8, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा 3 माइनस 2 रेडिकल 2 अपान 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर थर्ड है यहाँ पर 1/4 रेडिकल 3 माइनस 5 रेडिकल 2। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई वैसे ही करेंगे, 1/4 रेडिकल 3 माइनस 5 रेडिकल 2, इसको रेशनलाइज करेंगे। किस तरह से करेंगे, 4 रेडिकल 3, यहाँ पर माइनस की साइन है तो क्या देंगे, प्लस की साइन देंगे, और यहाँ पर भी सेम प्लस की साइन देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2, नीचे दोनों ब्रैकेट सेम रखेंगे, 4 रेडिकल 3 माइनस 5 रेडिकल 2, और यहाँ पर 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू सेम रखेंगे, 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 रखेंगे। उसके बाद a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर है, तो यह हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 4 रेडिकल 3, और यहाँ पर 5 रेडिकल 2 रखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू सेम रखेंगे, 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 अपान 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म, बाकी 3 बचेगा, माइनस 5 का स्क्वायर आएगा 25, और स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म, बाकी 2 बचेगा।
तो 4 रेडिकल 3 सेम रखेंगे प्लस 5 रेडिकल 2 रखेंगे। उसके बाद 316 था 48 माइनस 50। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आएगी 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 अपान -2। पार्ट नंबर 4 है हमारा यहाँ पर 16 अपान 2 रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 सेम रखेंगे 2 रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 11 रखेंगे। उसके बाद रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पर दोनों नंबर्स के दरमियान में प्लस की साइन है तो यहाँ पर कौन सी साइन देंगे माइनस की साइन देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे माइनस की साइन देंगे। 16 के इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 2 से करेंगे 32 और रेडिकल 3 माइनस 16 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 16 रेडिकल 11 आएगा। और नीचे वाली वैल्यू हम सेम रखेंगे 2 रेडिकल 3 प्लस 11 रेडिकल के अंदर और 2 रेडिकल 3 माइनस 11 रेडिकल के अंदर। तो यहाँ पर 32 रेडिकल 3 माइनस 16 रेडिकल 11 अपान यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल 3 का स्क्वायर माइनस 11 रेडिकल का स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे 32 रेडिकल 3 माइनस 16 रेडिकल 11 अपान 2 का स्क्वायर आएगा 4 स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म बाकी 3 बचेगा माइनस स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म 11। तो 32 रेडिकल 3 माइनस 16 रेडिकल 11 अपान क्या आएगा आंसर यहाँ पर 4 3 था 12 माइनस 11। तो यहाँ पर आंसर आएगा 32 रेडिकल 3 माइनस 16 रेडिकल 11 अपान 1 हमारा ये आंसर आएगा। पार्ट नंबर 5 है यहाँ पर 9 माइनस रेडिकल 2 अपान 9 प्लस रेडिकल 2। यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में 9 माइनस रेडिकल 2 9 प्लस रेडिकल 2 रेशनलाइज। नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे सेम रखेंगे लेकिन दरमियान में प्लस की साइन है तो यहाँ पर क्या देंगे माइनस की साइन देंगे। ऊपर वाले दोनों नंबर सब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 9 माइनस रेडिकल 2 और 9 माइनस रेडिकल 2 और नीचे वाली वैल्यू भी हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है तो यहाँ पर प्लस की साइन है यहाँ पर माइनस की साइन है। तो 9 तक क्या हो जाएगा 81। 9 को रेडिकल 2 से करेंगे तो 9 रेडिकल 2 हो जाएगा। रेडिकल 2 को 9 से करेंगे तो 9 रेडिकल 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस रेडिकल 2 को रेडिकल 2 से करेंगे तो प्लस की 2 वैल्यू आएगी और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 81 और प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 83 माइनस 9 रेडिकल 2 और 9 रेडिकल 2 दोनों माइनस के तो 8 करेंगे 9 और 9 क्या हो जाएंगे 18 रेडिकल 2 हो जाएंगे। 9 का स्क्वायर 81 माइनस स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 83 माइनस 18 रेडिकल 3 अपान 81 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 79। ये आंसर आ गया हमारा। पार्ट नंबर 6 है यहाँ पर हमारा रेडिकल 13 प्लस 3 अपान रेडिकल 13 माइनस 3 सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। इसको भी हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेडिकल 13 प्लस 3 अपान रेडिकल 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर साइन देंगे रेडिकल 13 माइनस है तो यहाँ पर क्या देंगे प्लस देंगे रेडिकल 13 प्लस 3 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब रेडिकल 13 प्लस 3 और रेडिकल 13 प्लस 3 और नीचे वाली वैल्यू क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल 13 प्लस 3। रेडिकल 13 को रेडिकल 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 13 ही आएगा। रेडिकल 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेडिकल 13 आएगा। 3 को रेडिकल 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेडिकल 13 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 9 आएगा। और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेडिकल 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आएगा। 13 और 9 आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। 3 रेडिकल 13 तो ये दोनों को सम करेंगे तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 रेडिकल 13 का हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म 13 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे 22 प्लस 6 रेडिकल 13 अपान 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सेकंड का पार्ट नंबर 1 है। इफ़ x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 रेडिकल 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपान एक्स होल स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है।
तो यहाँ पर हमें अगर नोट करें तो हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, 1/x की वैल्यू हमें मालूम करनी है, उसके बाद दोनों को सम करके इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 8 - 3 रेडिकल 7। इन दोनों नंबर्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो लाजमी बात है 1 होगा। x/1 को हम अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 1/x, और इस वाली वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/8 - 3 रेडिकल 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज किस तरह से करेंगे, नीचे वाले नंबर से। तो 8 + 3 रेडिकल 7, 8 + 3 रेडिकल 7 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/x सेम रखेंगे, तो इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 + 3 रेडिकल 7 अपान यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 8 - 3 रेडिकल 7 और 8 + 3 रेडिकल 7 सेम रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 8 + 3 रेडिकल 7 सेम रखेंगे, और नीचे यहाँ पर देखें तो a - b a + b की वैल्यू बन जाएगी, तो मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 3 रेडिकल 7 का स्क्वायर आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 8 + 3 रेडिकल 7 सेम रखेंगे, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और ब्रैकेट सेम, स्क्वायर रेडिकल के अंदर ख़त्म, बाकी क्या बचेगा 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x सेम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो 8 + 3 से रेडिकल 7 सेम रखेंगे, 8 + 3 रेडिकल 7 सेम रखेंगे। उसके बाद 64 माइनस 9 7 द 63 रखेंगे, और यहाँ पर नोट करें तो 8 + 3 रेडिकल 7 अपान यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1 आएगा। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें 1/x की वैल्यू हमें क्या मिली 8 + 3 रेडिकल 7। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x + 1/x की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 1/x, x की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 8 - 3 रेडिकल 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 - 3 रेडिकल 7। उसके बाद यहाँ पर प्लस की साइन है तो यहाँ पर भी प्लस की साइन देंगे। उसके बाद 1/x, 1/x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ पर मिली हुई है 8 + 3 रेडिकल 7। तो यहाँ पर नोट करें 3 रेडिकल 7 प्लस का है, 3 रेडिकल 7 प्लस का है, 8 और क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x + 1/x इजिकल क्या मिला हमें 16 मिला। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो x + 1/x होल स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू हमें मिलेगी 256, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है हमारा यहाँ पर, इफ़ 1/x = 2 रेडिकल 28 - 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 1/x = 2 रेडिकल 28 - 11। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगी 1 वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, 1/x को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा x/1। यहाँ पर भी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो यह हो जाएगा 1/2 रेडिकल 28 - 11। अब हम क्या करेंगे, सिंपली रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमें अभी वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रेडिकल 28, यहाँ पर माइनस की साइन है तो प्लस की साइन देंगे, यहाँ पर 2 रेडिकल 28 प्लस की साइन देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल 28 + 11 अपान, नीचे ये दोनों टर्म सेम रखेंगे, मतलब कि 2 रेडिकल 28 - 11 और 2 रेडिकल 28 + 11 सेम रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू सेम रखेंगे, x = 2 रेडिकल 28 + 11 अपान, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a - b a + b का फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a² माइनस b²। तो यहाँ पर 2 रेडिकल 28 + 11 अपान 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 रेडिकल में ख़त्म हो जाएगा तो बाकी बचेगा 28 - 11 का स्क्वायर आएगा 121 आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रेडिकल 28 + 11 अपान 4 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 - 121। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 रेडिकल 28 + 11 अपान 121 में से 112 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर आएगी -9, ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 3 है यहाँ पर,
इफ़ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रेडिकल 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपान एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4। तो मतलब टोटल हमें 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन जो हैं हमें इस क्वेश्चन के अंदर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम 1 अपान एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रेडिकल 2, नीचे इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 3 माइनस 2 रेडिकल 2। उसके बाद हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों के दरमियान में कौन सी साइन है, माइनस की, तो ये हो जाएगा प्लस की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर भी क्या होगी प्लस की वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इसके साथ करेंगे तो ये 3 प्लस 2 रेडिकल 2 आंसर आएगा, और नीचे दोनों वैल्यूज़ हम रखेंगे 3 माइनस 2 रेडिकल 2 और 3 प्लस 2 रेडिकल 2 वैल्यू रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 अपान एक्स इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली सेम रखेंगे, 3 प्लस 2 रेडिकल 2 अपान, यहाँ पर नीचे जो वैल्यू देखें ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 2 रेडिकल 2 अपान 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 2। 3 प्लस 2 रेडिकल 2 अपान 9 माइनस 2 4 द 8 आ जाएगा, 1 अपान एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर 3 प्लस 2 रेडिकल 2 अपान, यहाँ पर नीचे क्या बचेगा 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ समझते हैं कि यहाँ पर 1 वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन थी, 1 अपान एक्स की हमने वैल्यू निकाल दी, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 अपान एक्स लिखेंगे, और x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या गिवन है 3 माइनस 2 रेडिकल 2, और प्लस की साइन देंगे यहाँ पर, उसके बाद 1 अपान एक्स की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 2 रेडिकल 2। यहाँ पर आप लोग नोट करें तो 2 रेडिकल 2 प्लस का है, यहाँ पर 2 रेडिकल 2 माइनस का है, तो x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर वैल्यू है हमारी यहाँ पर x माइनस 1 अपान एक्स, तो ये वाली वैल्यू रखेंगे x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3 माइनस 2 रेडिकल 2, उसके बाद माइनस की साइन देंगे, उसके बाद सेकेंड वैल्यू हम रखेंगे, सेकेंड वैल्यू हमारी 1 अपान एक्स की क्या है 3 प्लस 2 रेडिकल 2। तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रेडिकल 2, माइनस की यहाँ पर साइन देकर इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 रेडिकल 2, तो यहाँ पर 3 3 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 रेडिकल 2 माइनस 2 रेडिकल 2, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 रेडिकल 2 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू निकाली है उसको हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब x प्लस 1 अपान एक्स इजिकल क्या आया हमारे पास आंसर 6 आया, इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 1 अपान एक्स होल स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, एक्स एक्स में ख़त्म हो जाएगा, बाकी यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 अपान एक्स स्क्वायर इजिकल टू 36। उसके बाद क्या करेंगे एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे और 1 अपान एक्स स्क्वायर भी सेम रखेंगे, यहाँ पर 2 प्लस का इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 34। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 34 आएगी। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये हम मालूम करेंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर को मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने एक वैल्यू निकाली है एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी 6, और दूसरी एक्स माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू निकाली थी -4 रेडिकल 2। इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर किसका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ, इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1/x वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x माइनस 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है -4 रेडिकल 2, -4 रेडिकल 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर नोट करें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b², मतलब 1/x²। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर प्लस की साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 रेडिकल 2 सेम रखेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू -24 रेडिकल 2। यह हमारा आंसर आ गया। किसकी वैल्यू हमें मिल गई, ये वाली। उसके बाद लास्ट नंबर पार्ट है हमारा। लास्ट पार्ट में कह रहा है x⁴ प्लस 1/x⁴ हमें मालूम करके दिखाएं। यहाँ पर नीचे अगर हम नोट करें तो यहाँ पर हमने आंसर निकाला था x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 34। तो इस वैल्यू को हम अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। x² प्लस 1/x² की हमने वैल्यू जो निकाली थी 34, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन लिखेंगे। सही है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा x² का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x² और 1/x² प्लस 1/x² का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 34 का हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर x² में ख़त्म हो जाएगा, बाकी यहाँ पर बचेगा x पावर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस 1/x पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद 34 का हम क्या निकालेंगे यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1156, ये हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस का इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 1156 माइनस क्या कर देंगे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 1154। ये हमारा आंसर है। क्या टोटल हमारे पास क्वेश्चन गिवन थे, 5 क्वेश्चन गिवन थे, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर था x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, x² प्लस 1/x², x² माइनस 1/x² एंड x⁴ प्लस 1/x⁴। यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे हमने जो मालूम कर दिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th जो रहता है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊँगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।